राधे राधे। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन स्त्रियां व्रत करती हैं, करवा मनसती हैं, रात को चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन करती हैं। पूरे दिन भर यह व्रत निर्जल ही किया जाता है। भारत में ज़्यादातर स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रहकर भगवान की उपासना करती हैं और कहानी सुनते हैं। आइए कहानी सुनते हैं। 7 भाई थे, एक बहन थी, सभी शादीशुदा थे। एक बार कार्तिक के 4 दिन बाद करवा चौथ आई, तब सभी भाभी ने उपवास किया। तब ननद अपनी माँ से बोली, माँ हम भी करवा चौथ का व्रत करेंगे। माँ के मना करने पर भी वह उपासी रही। जब भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को बुलाया। बहन ने कहा, हम करवा चौथ उपासी हैं, चांद देखकर खाएंगे। इतना सुनते ही सातों भाइयों ने किसी ने चलनी ले ली, किसी ने दीपक ले लिया, कोई पेड़ पर चढ़ गया। किसी ने बहन से कहा, बहन चंद्रमा उग आया है, चंद्रमा को अर्घ दे लो। बहन ने भाभियों से कहा तो भाभी बोली, तुम ही दे लो, हम बाद में दे लेंगे। बहन को भूख तो लग रही थी। उसने चंद्रमा को अर्घ दे लिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला कौर खाया तो उसमें बाल निकला, दूसरा कौर खाया तो उसमें छींक हुई, तीसरा कौर खाया तो सासरे से खबर आई कि रोटी खावत हो तो पानी यहाँ आके पीवे। थाली छोड़कर जैसे तैसे वैसे ही सासरे को चल दी। बीच रास्ते में ससुराल पक्ष के लोग मुर्दा ले जा रहे थे तो वह उनके पीछे पीछे चल दी। जब मुर्दा शमशान में पहुंचा तब वह मुर्दे को वहीं छोड़कर एक झोपड़ी बनाकर सब लोग आ गए। अब वहीं पर झोंपड़ी में रहने लगी तथा अपने पति की सेवा करने लगी। उसकी छोटी ननद आती तो 4 रोटी शाम को, 4 रोटी सुबह मटकी में पानी भर के दे जाती। ऐसे समय निकलता गया। दूसरी साल करवा चौथ आई, ऊपर से परी आई, उससे बोली, करवा पलटवा लो। तब उसने कहा, मुझे अपने जैसी सुहागिन बना दो तो मैं करवा पलटवा लूँगी। तब सब ने हाँ तो कर दिए, पर किसी ने करवा नहीं पलटवाया और कहा कि दूसरी साल हमसे बड़ी बहन आवेगी, वो सुहाग देवेगी। ऐसे ही हर साल कह जाती। ऐसे ही उसे 13 साल हो गए। 13वीं बरस आई तब वह बोली, हम सच कह रहे हैं कि 14वीं साल सबसे बड़ी करवा चौथ आती है। तब आंधी मेघ आएंगे, उसमें एक डुकरिया आवेगी, उसके पैर पकड़ लेना, उसके बाल बिखरे हुए होंगे, नाक थूक लटक रहे होंगे, उससे घिन मत करना, तभी वहाँ दया करके तुझे सुहाग देगी, तेरा पति जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर वह चली गई। अब 14वीं साल करवा चौथ की रात में आंधी मेघ आए, उसमें एक डुकरिया आई तो उसने पैर पकड़ लिए। तब कहने लगी, मेरे पैर को छोड़ दो। उसने कहा, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। तब करवा चौथ मैया बोली, 7 भैयन की बहन, माँ बाप की लाडली, व्रत को खंडित करने वाली, तुझे सुहाग से क्या करना है। फिर भी उसने पैर नहीं छोड़े। तब माता मैया को दया आ गई तो करवा चौथ मैया ने उसके पति पर अमृत छिड़क दिया तो वह ऐसा उठा जैसे कि अभी ही सोया था और झोंपड़ी की जगह कंचन महल बन गए। ननद रोटी देने आई तो देखती है क्या, वहाँ पे झोंपड़ी की जगह महल बना हुआ है। भैया भाभी की जगह कोई राजा रानी बैठे हैं। रोटी मटकी वहीं पर फेंक कर चली गई और माँ को लेवा लाई। माँ को देखा तो वहाँ पहचान गई और अपनी सास से कहा, तुम्हारी बहू हूँ, ये तुम्हारे बेटा है या करवा चौथ मैया ने दिया है। सास बोली, बेटा ये तेरे ही सेवा का फल है, तेरे ही भाग्य से जीवित हुआ है। करवा चौथ मैया भूल से अथवा अनजाने में से हमसे जो भी कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करना और हम सबके पति को दीर्घ आयु देना, हमारा सुहाग अमर करना। ये करवा चौथ मैया हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी प्रकार की रोचक कहानियाँ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।